दोस्तों, आज पेश है हिंसक। ये कवर चित्र है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा हत्यारों। रात के 11 बजे राजनगर पुलिस स्टेशन में। सर सर सर, ठीक है, काम हो जाएगा। हाँ, तुम क्या कह रहे थे? कब्रिस्तान वाले रोड पर कोई कार किसी को टक्कर मार दी इंस्पेक्टर साहब। और एक समय नागरिक होने के नाते आपको सूचना देना आ पहुंचा। और तुरंत इंस्पेक्टर दो हवलदारों के साथ घटनास्थल पर स्थान की ओर चल दिया। और तुम्हारा नाम क्या है? अमर अमर सिंह। घटनास्थल पर यही है यह रही विलास। अब जरा यह भी बताने का कष्ट करो, इसकी हत्या क्यों की? अमर जैसे अचानक बिजली टूट पड़ी। क्या क्या कह रहे हो साहब? मैं तो एक नागरिक हूँ। साले खुद कानून खून करता है और हमसे जुबान लड़ाता है। अचानक चीख पड़ा। और नहीं नहीं, यह खून मैंने नहीं किया। मैं जानता हूँ क्योंकि तूने एक्सीडेंट होते देखा है, इसलिए तुझे भी मौत के हवाले करना पड़ेगा। रिवॉल्वर। हाँ पांडे, राम सिंह, पकड़ लो इसे। और तभी न जाने अमर में इतनी फुर्ती आ गई। और पकड़ लो, वह भाग रहा है। जी साहब, यह इंस्पेक्टर तो मेरी जान लेना चाहता है। और तभी इंस्पेक्टर अजीत की रिवॉल्वर सोले उगले। नो नो, अमर के कंधे में धसे। आह। और लेकिन उसकी रफ्तार में कोई अंतर नहीं आया। रुक जाओ, मुझे सिर दी कहीं छिप जाना चाहिए। यह ठीक कवर ठीक रहेगी, वरना मुझे मार डालेंगे। उफ, सर अंधेरे में न जाने कहाँ गायब हो गया। यहीं कहीं किसी कवर के पीछे छुपा होगा। ढूंढो उसे और मार कर यहीं जमीन में गाड़ दो। यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। धरती खा गई, आकाश निकल गया। और तभी पांडे चीख पड़ा। निकल गई। यह कबर खुल रही है। ओ माय गॉड। और खून, कबर से खून। कबर में जो निकला वह खून जमा देने वाले के लिए काफ़ी था। साहब साहब, पांडे वह चीख उठा। वो दृश्य देखते ही रोंगटे खड़े हो गए अजीत के। साहब, अगर अमर का खून, यह अमर का खून भूत बन गया है। नहीं, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा हत्यारों। अब तुम्हारी गोली कोई असर नहीं होगा। इंस्पेक्टर रिवॉल्वर पिघल गई और इंस्पेक्टर झटके देकर हाथ उठाया और गोली की रफ्तार से भाग निकला। भागो अमर सिंह, वह भूत बन गया है। बाप रे भूत, मेरी तो नाम सुनकर ही पैंट ढीली हो गई है। और दोनों अन फन जीप में सवार हुए और जीप तोप की गोली कितनी छूट गई। ओह, और तेज शमशेर से जितनी तेज हो सके खिसक लो। और आधे घंटे बाद, मंत्री जी, आपका काम तो कर दिया, लेकिन आप एक्सीडेंट कैसे हो गया? मेरे से एक मेरे ड्राइवर धर्मपाल से। हम दोनों अपनी एक पार्टी में कुछ ज़्यादा ही पी कर निकले थे। धर्मपाल, और तेज चलाओ, हम घर पहुंचना चाहते हैं, जल्दी सोना चाहते हैं। और धर्मपाल ने कार का एक्सीलेटर दबा दिया। साहब, नशे की वजह से मुझे इसमें तेज़ नहीं चला सकता। और तेज। और तभी धर्मपाल, संभालो। और मगर वही हुआ जिसका डर था। घटनास्थल पर ही दम तोड़ बैठा। साहब, अब क्या होगा? होगा क्या? कुछ भी नहीं। तू देख, किसी ने हमें एक्सीडेंट करते तो नहीं देखा लिया। आसपास कोई नहीं है, नज़र नहीं आ रहा सर। तो हमने दोबारा कार दौड़ा दी और फिर तुम्हें फ़ोन किया। अजीत, अगर कोई एक्सीडेंट का विषय में जानकारी देने आए तो
तो समझ गए ना क्या करना है? यस सर। सर आपका काम हो जाएगा। और अब बोलो तुम क्या चाहते हो इनाम में? सर जिस तरह सिफारिश करने से आपके इंस्पेक्टर जिस तरह सिफारिश करने से आपने इंस्पेक्टर बनाया हो उसी तरह सुबह तक मेरा ट्रांसफ़र कर दीजिए। क्यों? ओह, तो वह मरकर प्रेत बन गया। खैर चलो, तुम्हारा सुबह तक ट्रांसफ़र हो जाएगा। खुश जवाब में इंस्पेक्टर ने सारी घटना बता दी। ठीक है, तुम दोनों सुबह रामनगर थाने में ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। और और साहब दया करके मेरा भी ट्रांसफ़र करवा दिए साथ में। और 2 दिन बाद मंत्री विनोद भारती के यहाँ। पिताजी क्या बात है? अशोक तुम कुछ सीख क्यों रहे हो? पिताजी, छोटा भाई अमित खून की उल्टी कर रहा है क्या? और अमित की माँ क्या कर रही हो? अभी तक डॉक्टर को फ़ोन क्यों नहीं किया? गोले गोले की बात तेज गोली की बात है। अमर कमरे में घुसा। डॉक्टर माथुर आते ही होंगे, मैंने फ़ोन कर दिया था। बेटा घबराओ नहीं, डॉक्टर साहब आते ही होंगे। पिताजी, रात को मैंने सपना देखा, बड़ा भयंकर था। कैसा सपना बेटा? मैंने देखा मैं कब्रिस्तान में हूँ, खड़ा हूँ, सैकड़ों प्रेत मेरे पास मंडरा रहे हैं और उन उन प्रेतों ने मुझे पकड़ लिया और दलदल में डुबो दिया। और तब मैं दलदल से बाहर निकला तो एक प्रेत बन गया था। तुम लोगों ने भी मेरे अपने जैसा बना लिया। हा हा हा, तू मेरी तरह बदल गया। हा हा हा। और सुबह पिताजी, सुबह के सपने सच होते हैं। कुछ नहीं होगा बेटा, तेरा वहम है, तू भूल जा सपना। और तभी डॉक्टर ने प्रवेश किया। आइए डॉक्टर साहब, देखिए। पिताजी, देखिए अमित को क्या हो गया है। नब्ज देखिए। उफ, यह तो खून देना पड़ेगा। शुक्र है खून एक बोतल साथ लाया हूँ। जल्दी कीजिए डॉक्टर साहब। और तुम्हारा फैमिली डॉक्टर होने के नाते मुझे पता था कि अमित का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। बी बोतल की खून की बोतल आधे घंटे में खाली हो गई। अब मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू डॉक्टर। और डॉक्टर के जाते ही मम्मी सर चकरा रहा है। क्या अमित, क्या हुआ तुझे? क्या बताऊं? भों भों भों। और तब एक आचार्य हुआ। सारी मिस्टर भारती, मुझे आने में ज़रा देर हो गई। क्या मतलब? अभी तो आप आए थे, अमित को खून चढ़ा गए थे। डॉक्टर माथुर के सामने जैसे विस्फोट हुआ। क्या कह रही हो? मेरी कार खराब हो गई थी। मैं पहली बार आज आज पहली दफ़ा आया हूँ यहाँ। तो क्या फिर डॉक्टर माथुर कौन था? कौन था कौन था वो? वह और अज्ञात आकांक्षा से संकित डॉक्टर ने लपक कर अमित का चेकअप किया। ओ माय गॉड, क्या हुआ डॉक्टर? भो भो। किसी ने इसके शरीर में पागल कुत्ते का खून चढ़ा दिया है और यह अब रेबीज का मरीज है। किसी भी क्षण यह पागल कुत्ते के समान किसी को भी काट सकता है। सुनकर उपस्थित लोगों का दिल दहल गया। क्या क्या क्या, मेरा बेटा मम्मी मम्मी, मेरे पास आओ। और अचानक भों भों भों, और रेबीज के लक्षण तेजी से भों भों, भैया मम्मी भों भों भों। और दृष्टि गौर होने लगे। और आह, और खूंखार कुत्ते की बातें झपटा। बचाओ, भागो, इसके नाखून भी अगर किसी को लग गए तो हम मेरा भी फैल जाएगा। बेटा अमित, अशोक, आरती को बाहर ले चलो। और बाहर निकलकर तेजी से दरवाज़ा बंद कर दिया। डॉक्टर साहब, आप उसे बचा लीजिए। साली उसके नसों में पागल कुत्ते का खून दौड़ रहा है और बीमारी एकाएक उस स्टेज पर पहुंच गई जहां से आदमी मौत ही सुनिश्चित है। मैं चला यहाँ से। और तभी अमित ने खिड़की से कूदा। भूं भूं भूं। और अशोक, रोको, वह भाग रहा है। बेटा। भूं भूं। और भूं भूं।
अमित रुक जाओ अमित। और अगले ही पल आवारा कुत्ते की मौत मरा अमित। ओह नहीं अमित मेरा बेटा। और अशोक ने कार चालक की तलाश में नजर डाली तो हैरान रह गया। पिताजी कार में तो कोई भी नहीं है। क्या? तो कार अपने आप कैसे चल रही थी? ओह माय गॉड। श्याम को पिताजी यह सब क्या चक्कर है? कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं पड़ गया हमारे पीछे? प्रेत? प्रेत आत्मा कैसी? जवाब में मंत्री संक्षिप्त में बीते दिनों की घटनाएं बताई। ओह गॉड पिताजी आपको यह सब क्यों किया? इन बातों को छोड़ो बेटे, सोचो आगे क्या करना है। उस प्रेत का प्रकोप हमारे परिवार पर पड़ चुका है। अवश्य ही वह अजीत और हवलदार राम सिंह को भी खत्म करेगा। और उसने रामनगर में फोन मिलाया। इंस्पेक्टर अजीत हवलदार राम सिंह है? नहीं साहब, आज उनकी छुट्टी है। और उस रात हवलदार राम सिंह के घर में मेरा सिर फटा जा रहा है नाथ। मैं अभी पानी की पट्टियाँ तेरे माथे पर रखता हूँ। वो जो ही गीली पट्टी माथे पर हाथ बढ़ाया बोला, ओ सावित्री। वो सावित्री के मुंह से मजाना आवाज़ निकली। सावित्री नहीं, यह मैं हूँ अमर सिंह की आत्मा कुत्ते। और भयानक अट्टहास लगाने लगी सावित्री झपटी। आज तू मेरे हाथों नहीं बचेगा, नहीं। और मौत के वजह से राम सिंह का बदन पसीने से बाढ़ सी बहने लगी। नहीं नहीं मुझे मत मारना सावित्री। आह वो गिड़गिड़ाया। और जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक क्षण का फैसला था। सावित्री नहीं। और अगले ही क्षण सिंह उसकी छाती में समा गई। और सुबह इंस्पेक्टर राम सिंह की मौत की खबर मिली। ओह माय गॉड, ये कितने भीषण तरीके से मरे हैं दोनों पति पत्नी। साहब मुझे किसी इंसान का नहीं बल्कि यह किसी प्रेत आत्मा का काम लगता है। भूत प्रेत नहीं, अमर की आत्मा ने ही कहीं। और अंदर तक ही सिर उठा। मुझे तुरंत ही मंत्री जी से मिलना चाहिए। क्या आपको पुत्र की भी हत्या हो गई? और 3 घंटे बाद? हाँ यह हत्या थी और कहलाएगी, क्योंकि प्रेत द्वारा की गई हत्या अमित राम सिंह की हत्या उसी अमर की आत्मा ने की है। और पास ही खड़ा ड्राइवर धर्मपाल मिनमना उठा। साहब फिर तो अगली बारी मेरी होगी, क्योंकि मैं उस वक्त कार का ड्राइवर था। नहीं, अब हमें ऐसी कोई उपाय सोचना चाहिए जिससे हम इस आत्मा से छुटकारा मिल जाए। मेरा एक मित्र डॉक्टर सकाल वैज्ञानिक प्रगति का प्लेन चिट पर आत्माएं बुलाने का माहिर है। तुम अशोक सकाल को बुलाने के लिए तुरंत जाओ। ठीक है पिताजी। और अशोक तुम कुछ ही घंटे बीते थे। उसकी आवाज़, यह आवाज़ कैसी आ रही है? सबक सबक सबक। और भारती ने भीतर है धर्मपाल चीते की तरह भीतर भागा। और खड़ाक। ओह मैं रिस्क लूँ, मैं तो रिस्क लूँ। ओह बाल बाल बचा। हाँ तुम्हारी मौत हूँ मैं। और सर यह तो किसी प्रेत शक्ति के कब्जे में है। और अचानक भारती का शरीर अचानक परिवर्तन होने हुए। और भारती भयानक रूप से देखने से दिल धड़ धड़ कर बजने लगा। ओह यह तो चुड़ैल बन गई है। मंत्री जी बचो और भागो। आरती। और भारती भागकर पाताई से
वह भारती भाग पाता इससे पहले ही। अतः इंस्पेक्टर देखकर चीख कर हाथ पकड़ लिया। इंस्पेक्टर गोली चलाओ गुर्र। सर ये आपकी पत्नी है, मैं कहता हूँ जो वही करो, सिर्फ यह तुझेल है गुर्र। और अजीत ने विद्युत गति से रिवॉल्वर निकाली और भ्याऊं भ्याऊं धाएं धाएं। और अगले ही पल आरती की लाश फर्श पर पड़ी थी। उफ नहीं, आरती इतनी भयानक हो उठेगी मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था। सर यह क्या हुआ? तभी गोली चलने की आवाज़ सुनकर सुरक्षा गार्ड भीतर आए। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, तुम सब अपने काम पर जाओ यहाँ से। और अशोक फौरन वापस लौट गया। मम्मी लौट आया और अशोक को सारी घटना बताने के बाद, बेटा डॉक्टर सकाल मिले मिले जिंदा पर लाश के रूप में मैं छोड़ कर आया हूँ। और मैं सकाल को सारी बात बताई। ठीक है अशोक, मैं देखता हूँ आत्मा तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है। और अचानक ही अमर आत्मा डॉक्टर सकाल से लिपट गई। आह मेरे जिस्म में क्या घुस गया। और फिर देखा उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। यह ओह नहीं, यहाँ कोई मेरी मदद नहीं मिलेगी। और डॉक्टर सकाल और सकाल का कंकाल मेरी तरफ बढ़ा। मैं तोप के गोले की छुट्टी पर बाहर भागा। हाँ कोई नहीं बचेगा अब। उफ नहीं, सकाल भी प्रेत शक्ति का शिकार हो गया और सीधी तरह से यहाँ आकर सांस ली। हे भगवान, वह आत्मा बहुत हिंसक है। मैं बहुत डर लग रहा है साहब। ऐसा लगता है जैसे प्रेत आत्मा मेरा भी यही हाल करेगी। और फुर्ती से धर्मपाल ने इंस्पेक्टर होल्डर से रिवॉल्वर ली। मैं भयानक मौत नहीं मरने की अपेक्षा आत्महत्या करना पसंद करूंगा। धाएं धाएं धर्मपाल। और जब अजीत पर झपटा तो उसने रिवॉल्वर का ट्रिगर दबा दिया उन्होंने। और अगले ही पल सर आपकी जरा सी गलती ने इतने लोगों की मौत के घाट उतार दिया। धर्मपाल ने आत्महत्या कर ली। अजीत और बेटा अशोक, यह सोचो प्रेत आत्मा से छुटकारा कैसे मिल जाए। अब तो एक ही उपाय है, अमर सिंह की लाश को प्राप्त करके उसे जला दिया जाए। हाँ डैडी कहते हैं कि मृत व्यक्ति के शरीर की आत्मा का संस्कार नहीं हो जाता, उसकी आत्मा भटकती रहती है। उस कब्रिस्तान में लाश को निकालना कैसे, यह मुझ पर छोड़ दो, मैं जानता हूँ कैसे कब्र में लाश निकालनी चाहिए। कौन करेगा यह काम? मैं और अशोक, क्योंकि अगर हम दोनों को साथ हमने किसी को साथ दिया तो गड़बड़ हो सकती है। और उसी रात कब्रिस्तान में वही कब्र है अशोक। और ढक्कन हटाओ अशोक। और ढक्कन हटाते हैं दोनों के दांतों तले पसीने आ गए। उफ यह क्या, यह तो खुल ही नहीं रही। उफ यह क्या करें। और अगले ही पल इंस्पेक्टर आपने कब्र तो अपने आप खुल रही है, फौरन इसमें पेट्रोल डालो। और उफ इतनी भयानक दुर्गंध आ रही है। और तभी दहशत से चीख उठा, ये सब इंस्पेक्टर, ये क्या है? बचाओ, शरीर में कोई घुस रहा है। और अगले ही पल, ये क्या कर रहे हो अशोक? पेट्रोल मुझ पर क्यों छिड़क रहे हो? हाँ मैं अशोक नहीं, अमर हूँ, अमर। और अगले ही दिल धड़का गया। तुम अमर हो, मुझे माफ़ कर दो अमर। पूरे कब्रिस्तान थर उठा। और ठाकुर ने, हाँ मैं इसी तरह जान की भीख मांग रहा था, पर तुमने मुझे नहीं छोड़ा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं गोली मार दूंगा तुझे। और अशोक के जिस्म के चिथड़े हो गए। आत्मा की शांति। आत्मा को मार कर मैंने अमर की आत्मा को भी मार दिया होगा। हाँ। और
इसी खुशी में वह भूल गया कि स्वयं पर पेट्रोल से सरोवर है और गोली के शोले से पेट्रोल में आग पकड़ ली थी। ओ मैं जल गया, नहीं, और बेता भाग रहा, नहीं मैं मरना नहीं चाहता, बचाओ बचाओ बचाओ, हा बचाओ बचाओ आ। और उधर मंत्री जी, आधी रात तो हो गई है, अभी तक क्यों नहीं लौटे दोनों। और तभी उछल गया, यह कटी हुई कलाई तो अशोक की है। और नहीं बेटा, उसने दीवार पर लिख रही थी, नहीं बेटा अशोक, अशोक इंस्पेक्टर जी तो अपने कर्मों की सजा मिल गई है, अब तेरी बारी है, तू अपनी मौत का मातम मनाना शुरू कर दे। और फिर लगभग 15 मिनट बाद अनहोनी घटना घट घटी 16वें। और लगभग 15 दिन तक कोई अनहोनी घटना घटी। 16वें दिन, यह क्या है पीए साहब, इस लोगों को अंदर क्यों नहीं ड्यूटी आने दिया आते थे साहब, आपसे मिलना चाहते हैं। और आपको मैंने कहा कि आप परेशान हैं पर मानते नहीं, इन्हें आने दो। क्या बात है मंत्री जी, आपके गांव, हम अपने गांव में स्वर्गीय सरपंच की मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मूर्ति का अनावरण आपके कर कमलों द्वारा हो। ठीक है, हम आ जाएंगे। समय क्या है? आज शाम आज शाम है मंत्री जी। और तब चले गए। सर, अभी आपके पुत्र का देहांत हुआ है, किसी अवस्था में आप पीए एसपी साहब हमें मंत्री हैं और जनता के थोड़ा बहुत वक्त देने में घट तो नहीं जाएगा, फिर जो होना है सो होगा। खुशी से मंत्री जी रास्ता छोड़ दो, मंत्री जी आ गए। और इसी यही है हमारे स्वर्गीय सरपंच जी की प्रतिमा। और प्रतिमा का अनावरण करने के लिए मंत्री ने हाथ आगे बढ़ाए और हवा में एक झटके में उप मंत्री जी अचानक ये अनावरण करने से पहले ही हवा में कपड़ा उठ गया। और वह जिसकी आशा स्वयं मंत्री भी नहीं कर सका था, यह प्रतिमा तो हिल रही है, प्रतिमा नहीं, मैं अमर हूँ। और प्रतिमा के हाथ कसकर कंठ पर कस गई और और कसते चले गए। और फिर कसे रहे और तब उन्हें हलक से आखिरी चीख निकली और गांव वाले ने यह सब न देख पाया और गांव वालों को यह सब न दिख पाया। मंत्री जी गिर पड़े, अरे उठाओ, कोई उठाओ नहीं, अरे ये तो मर गए क्या। सबके होठों से एक ही सवाल था, आखिर मंत्री जी अचानक गिर कैसे पड़े, क्या कोई क्या हुआ मंत्री जी को। वह जो कोई कई हत्याएं करने का जिम्मेवार था, आज मेरी आत्मा को शांति मिल गई, अब मेरा प्रतिशोध की ज्वाला की आग ठंडी हो गई। समाप्त दोस्तों।